डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप लोगों का रिवीजन चल ही रहा है, आप लोग रिवीजन कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब आज का रिवीजन हम लोग देखते हैं। रिवीजन कितना अनिवार्य है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। जैसा मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, और मैं कोई नई बात नहीं बोलता हूं, पुरानी ही बात को दोहराता रहता हूं। वो क्या है? प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही संपूर्णता आती है मनुष्यों में। अभ्यास जितना ज्यादा करोगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स आप कितना अभ्यास कर पा रहे हो या कर रहे हो ये आप पर है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात है, मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपको रिवीजन क्लास के दरमियान भी अभी भी रिवीजन को सामने रखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और इंग्लिश में रिवीजन तो जरूरी है ही। दो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो मैथमेटिक्स है और दूसरा इंग्लिश है। इंग्लिश में ग्रामर वाले सेक्शन को अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उसके भूलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें रिवीजन करते ही रहना होगा। एमसीक्यू एक मेजर पोर्शन है आपके क्वेश्चन का, तो इसलिए एमसीक्यू रटा तो जा नहीं सकता, उसको हर हालत में हम सीखते भी हैं किससे? तो रिवीजन से सीखते हैं। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है रिवीजन पर, और शुरू से करता आया हूँ, अभी भी कंटिन्यूअस कर ही रहा हूँ। एक रेक्टिफिकेशन है, पिछले क्लास के थंबनेल में प्रोज की जगह पोइट्री होगी। जो एक्सप्लेनेशन था वो जो दो पार्ट में एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट पार्ट तो प्रोज का था, और सेकेंड पार्ट जो थी वो पोइट्री की थी। उसको आप लोग देख लोगे। इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स के बीच में कि प्रोज का ही दोनों सेक्शन है, ऐसा नहीं। दूसरा जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन पार्ट 2, यूट्यूब पर आपका वीडियो है, उसको आप देखोगे तो वो पोइट्री का है, वो प्रोज का नहीं है। थंबनेल गलत से वो बन गया है, उसको आप लोग सुधार लोगे और सुधार करके ही स्टडी करोगे। चलो आज देखते हैं आज का रिवीजन। लिखा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। एज यू नो, a student cannot prepare so many words, and preparing so many words is just like an uphill task, a very hard nut to crack. In that situation, what you have to do, you will have to be dependent upon your intuition. आपके अंदर से जो धारणा आएगी, जो मन में आएगा कि यही सही होना चाहिए, उस पर आपको निर्भर रहना होता है। हाँ, जो वर्ड आपको एकदम आराम से लगे कि ये तो सही ही है, ये तो एकदम हमको क्लियर है, मेरा दिमाग कहता है ये सही है, तो आप कर ही लोगे। लेकिन जहां आपको ये लगे कि नहीं, ये थोड़ा सा हमें इंट्यूशन पर जाना होगा, सोचना होगा, हाँ यही होगा, तो उसके हिसाब से, क्योंकि उतने उतने शब्दों को तैयार कर पाना या तैयार करा पाना, ये दोनों इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल। ये असंभव के करीब करीब है, ये संभव होता नहीं है। देखते हैं, यहाँ दो वर्ड आया है। एक है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का सही जो स्पेलिंग होगा वो है लास्ट वाला, सॉरी, सी नंबर, प्रिलिमिनरी, PRELIMINARY। ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है ये वर्ड। दूसरा है सिमेट्रिकल। मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ रहे हो। सिमेट्रिकल, डी नंबर सही है, SYMMETRICAL, समरूप, एक जैसा, मैंने समान रूप का जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो सिमेट्रिकल कहलाता है। अगला है साइबी इज डैश ईयर्स ओल्ड। साइबी 12 साल का है। इन सब चीजों में ज्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय परलेस बक, सी नंबर सही है। अगला है डैश वॉज हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक के बारे में हमने आपको बताया था कि एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आदमी को ऐसा लगने लगता है कि मेरे शरीर, खास करके मेरे हार्ट में कोई न कोई प्रॉब्लम है, जिसके चलते हो सकता है अब मेरी मौत हो जाए। इसको लेकर के वो हमेशा भयभीत रहता है। तो अ मैरिज प्रपोजल का ये हिस्सा है, और ये आदमी जो लोमोव, जो नतालिया से विवाह करना चाहता है, उसमें ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है। अगला है द ऑरेटर्स द डांस ऑफ डेथ आर रिटन बाय। ये दोनों किताबें लिखी गई है WH ऑर्डन के द्वारा। बेंजी वॉज ए या एन डैश पर्सन। बेंजी कैसा था? मंद बुद्धि का था, उसका दिमाग बहुत तेज नहीं था, तो अ सिंपल माइंडेड पर्सन, ए नंबर सही होगा। The editorial policy of a popular daily is controlled by dash chief factors. Editorial policy, संपादकीय नीति,
किसी भी लोकप्रिय डेली का, डेली मतलब होता है जो दैनिक छपता है यानी अखबार जो है, ये कंट्रोल के नियंत्रित किया जाता है दो प्रमुख चीजों से, टू चीफ फैक्टर्स, टू। और वो दो चीफ फैक्टर्स क्या थे, यानी कि अखबार के छपाई को निर्धारित करने वाले दो तत्व हैं। एक तो उसके जो एडवर्टाइजर्स हैं यानी विज्ञापन दाता हैं उनका हित, और दूसरा पॉलिटिकल एफिलिएशंस यानी कि राजनीतिज्ञों से उनके संबंध। ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। अगर विज्ञापन दाता अपने विज्ञापन को अखबार में दे रहा है तो जिस चीज का वो विज्ञापन है, कम से कम अखबार वाले को ये हिम्मत नहीं होगी कि उस चीज के अगेंस्ट में कुछ बोला जा सके। ये जैसा कि अभी आप जानते हो शराब और सिगरेट ये सब के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं, लेकिन जब यह निबंध लिखा गया है उसमें ऐसी कोई प्रतिबंध थी नहीं। तो उसमें अगर सिगरेट का कोई विज्ञापन हो उसको कोई बंद नहीं कर सकता था, खास करके अखबार वाला, क्योंकि उससे भरपूर से कमाई होती थी। तो एडवर्टाइजर्स का हित भी देखना होता है, और दूसरा जो राजनीतिज्ञों से गठजोड़ होता है उनके सर्कुलेशन के लिए, सही ढंग से उसके प्रचार प्रसार के लिए, ये दोनों जरूरी। तो टू चीफ फैक्टर्स है जो कि किसी भी संपादक के पॉलिसी को, संपादक हेड होता है किसी अखबार का, जो तय करता है कि अखबार का जो कंटेंट होगा, जो सामग्री होगी वो किस प्रकार की होगी। अगला देखते हैं, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द, इवन मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। किससे ज्यादा महत्वपूर्ण? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन यानी कि जानवरों को जो हम पालने लगे, उससे भी ज्यादा कौन सा महत्वपूर्ण आविष्कार हमने किया था? तो पशुपालन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था किसका? एग्रीकल्चर का, बी नंबर, कृषि का। एग्रीकल्चर को हिंदी में हम लोग कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज कॉल्ड द रोमांटिक पोएट। किसको रोमांटिक पोएट कहा जाता है? जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है, जिन्होंने प्रकृति, प्रेम, श्रृंगार, इन सब चीजों पर रचनाएं की हैं। समवन डैश स्टोलन माय शूज। ग्रामर सेक्शन में घुस गए हम लोग। जैसा कि आपको मालूम है, यू हैव बीन टॉट दैट एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, these words are always considered singular, hence the singular verb are used along with these words. इन सारे शब्दों को हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर, इसलिए इन सब के साथ हमेशा आप सिंगुलर क्रिया लगाओगे। लेट अस चेक व्हिच वन इज द सिंगुलर वर्ब। वी हैव टू सिंगुलर verbs here and these two are is and has. As you know, are and have both are plural. आर और हैव क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। दो ही सिंगुलर वर्ब है, इज और हैज। Obviously, there will be a question in your mind, sir. How shall I be able to pick out whether is will be used there or has will be used there? Which one factor will decide this? वो कौन सा तत्व है जो कि तय करेगा कि is होगा कि has होगा? My boy, my child, see this. Here, this is stolen. Steal means चुराना होता है। Steal का तीसरा रूप क्या होता है? Stolen. Stolen V3 है, और as you know, V3 can't be used along with is, are or am. V3 is always used with has or have. तो यहाँ पर हमको has का प्रयोग करना है, someone के साथ लगेगा has, someone है सिंगुलर और has है सिंगुलर, और चूंकि यहाँ V3 है has लगा। अगला देखते हैं, neither I nor my brother. You know, if two subjects are adjoined with neither nor or either or या either or neither nor, whatever you say, the verb is always determined according to the second subject. अगर दो सब्जेक्ट either or या neither nor से जुड़े हों तो हमेशा क्रिया सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। यहां देखिए, neither I nor my brother, ना तो मैं ना ही मेरा भाई। इसमें हमको we have to see the second subject, and here our second subject is my brother, that is singular, मेरा भाई। और मेरा भाई यहाँ जो हम brothers नहीं है, brother, that is singular। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमको क्या करेंगे? सिंगुलर क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ देखो, have होता है प्लूरल नहीं लगेगा, are होता है प्लूरल नहीं लगेगा, go होता है V1, V1 भी हमेशा प्लूरल होता है, वो नहीं लगेगा। A, B, C तीनों प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, केवल D है
जो सिमिलर को इंडिकेट करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर V5 गोज, नीदर आई नॉर माई ब्रदर गोज देयर, ना तो मैं ना ही मेरा भाई वहां जाते हैं। अगला देखते हैं, सी डैश बीन 18 नेक्स्ट ईयर, दिस इज एन इंडिकेशन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होता है, अगले साल। वह अगले साल कितने की हो जाएगी, 18 की हो जाएगी। तो हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर बता रहा है। जब फ्यूचर बता रहा है तो हमें मॉडल भी फ्यूचर वाला यानी विल चुनना है। अगला देखते हैं, डैश वी विन दिस मैच, ये देखो ये चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जिसके अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हो, उसमें आप केवल एक मॉडल लगाओगे एंड दैट इज मे। वो क्या है, मे है। अगला देखते हैं, दिस इज डैश बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वही किताब है जिसके बारे में मैं टॉक कर रहा था। टॉक मतलब बात करना। यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जब हम किसी नाउन पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, तो उसके पहले हमेशा, जैसे यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी कलम चुराई थी, ही इज द बॉय हु हैड स्टोलन योर पेन, तो वहां आप द का प्रयोग करोगे। तो सही जवाब होगा द, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। 16 नंबर देखते हैं, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे मेरे बच्चों, कभी भी किसी चोटी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। K2 हो, कंचनजंगा हो, धौलागिरी हो, माउंट एवरेस्ट हो या अन्य कोई चोटियां, उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ नो आर्टिकल लगेगा, माउंट एवरेस्ट के पहले नहीं लगता। हाँ, पर्वत श्रृंखलाएं जैसे हैं, हिमालयाज है, उसके आगे आप द लगाओगे, माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे। आई एम गोइंग विद अरुण, क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको देख करके, हैविंग सीन दीज ऑप्शंस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम क्वेश्चन टैक्स सेक्शन। ये सारे ऑप्शंस को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन टैक्स का है। और क्वेश्चन टैक्स में यू हैव बीन टोल्ड दैट इन क्वेश्चन टैक्स इफ योर क्वेश्चन इज इन अफर्मेटिव देन योर आंसर मस्ट बी इन नेगेटिव, if the question is in negative your answer must be in affirmative। तो यहाँ affirmative मतलब सकारात्मक। तो I am going with अरुण, ये तो सकारात्मक है, इसको आपको नकारात्मक और क्वेश्चन बना करके लाना है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब am का नकारात्मक करते हैं ना तो हो जाता है आरंट, ये अनोखा है, अपवाद है। तो यानी कि I am going with अरुण का सही जवाब होगा आरंट आई, पीछे क्वेश्चन मार्क रहेगा। 18 नंबर में आते हैं, आई यूज टू गो देयर ऑन फुट, ऑन लगेगा। ऑन फुट फ्रेज है जिसका मतलब होता है पैदल। मैं वहां कैसे जाया करता था, मैं वहां पैदल जाया करता था। सी वॉज सीटिंग डैश हर पेरेंट्स, सी वॉज सीटिंग, वह बैठी हुई थी, किसके साथ, किसके बीच में, यह भी देखना है कहाँ। तो सी वॉज सीटिंग डैश हर पेरेंट्स, अमोंग रॉन्ग है। अमोंग का मतलब आप जानते हो, दो से ज्यादा के बीच में, और पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता। तो वह माता और पिता के बीच में बैठी हुई थी। तो जब दो के बीच में अगर बैठी हुई है, दो के बीच में, तो वो दो से ज्यादा के बीच में नहीं हुआ। वहां केवल कौन है, एक तरफ मम्मी है, एक है पापा, तो वहां अमोंग नहीं लगेगा, इन तो नहीं लगेगा। अमिस्ट, अमिस्ट का भी प्रयोग हम लोग के बीच में के लिए करते हैं, बट when we are talking about an uncountable noun, जब हम किसी अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन की चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि विलेजर्स लिव अमिस्ट ग्रीन फील्ड्स, गांव वाले हरे भरे खेत खलिहानों के बीच में रहते हैं। सिंस वी कैन नॉट काउंट द फील्ड्स, द नंबर ऑफ फील्ड्स, इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट पुट देयर बिटवीन और अमोंग, चूंकि हम खेत खलिहानों को गिन नहीं सकते, इसलिए उस स्थिति में हम लोग ना तो अमोंग लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हो अमोंग का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब दो से ज्यादा, लेकिन काउंटिंग होनी चाहिए। कि जैसे आई सॉ हिम अमोंग 100 बॉयज, मैंने उसे सैकड़ों बॉयज के बीच में देखा। तो वहां चूंकि कम गिन तो सकते हो ना सैकड़ों बॉयज को, लेकिन खेत खलिहान वो पानी के बीच में फंसा हुआ था, तो जिसको हम गिन ही नहीं सकते, वहां हम लोग एमिस्ट लगाते हैं। यहां सही जवाब लगेगा बिटवीन,
क्योंकि वह किसके बीच में बैठी थी, माता और पिता के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो बिटवीन होगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ज्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस में आपको अनुवाद करना होता है। जैसे जैसे आप सीनियर सेक्शंस में जाना शुरू हो जाते हो, मेरा कहना है हमेशा कि आप गौर करोगे कि कई दफा वी स्टार्ट मेकिंग सो मेनी प्लान्स, हम लोग प्लान बनाने लगते हैं ढेर सारे, और प्लान बनाने के क्रम में करने पर एक्शन की जब बारी आती है तो हम कर कुछ नहीं पाते हैं। तो याद रखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो प्लान खूब बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, यानी उस प्लान को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं, और एक वैसे भी होते हैं, हम तो हमेशा इस बात के पक्षधर हैं, प्लान बनाओ ही नहीं, जो करना है करना शुरू कर दो। ये हो सकता है, दिस माइट बी पॉसिबल दैट यू विल स्टार्ट कमिटिंग ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स। ये संभव है कि आप ढेर सारी गलतियां करोगे, लेकिन हर गलती आपको बेहतर इंसान बनाती जाएगी, आप सीखते चले जाओगे। खास करके जिस उम्र में आप अभी हो, उस समय गलतियां करना आपका अधिकार है, क्योंकि हर गलती के साथ साथ आप बेहतर, हाँ, एक 50 साल का आदमी, 40 साल का आदमी सोच समझ करके काम करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको गलती को सुधारने का बहुत कम मौका मिल पाता है। लेकिन 16, 17, 18 साल के बच्चों से सीधा मैं ये कहता हूं कि ज्यादा प्लानिंग मत करना, अपना काम करना शुरू कर दो। काम करना शुरू कर दोगे, गलतियां करोगे, हर गलती के साथ सबक सीखोगे, और जितनी सबक सीखने का आदमी जब खुद से गलती करके सीखता है ना, वो बेहतर इंसान बन जाता है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कई लोग साइकिल दो ढंग से सीखे होंगे, किसी ने सिखाया तो सीखे, तो जिसने दूसरे के सिखाने पर सीखा है उनके कॉन्फिडेंस में, और दूसरा वो जिसने किसी की साइकिल चुराई मतलब क्या, चुपके से लेकर के भाग गए और मैदान में चले गए, 14 बार गिरे, कभी मुंह छिलाया, कभी पैर छिलाया, लेकिन सीखा तो अपने दम पर ही, गिर पड़ करके। आज उनके कॉन्फिडेंस में, दोनों के कॉन्फिडेंस में जबरदस्त अंतर है। किसी के मदद से सीखे हुए में और स्वयं से कोशिश करके सीखे हुए में, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ करना है तो शुरू कर दो, मार्ग अपने आगे दिखते चले जाएंगे। तो आप इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या है, ट्रांसलेशन बनाओ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट में वो अच्छा आपके लिए, के लिए फॉर होगा। मैच द फॉलोइंग में देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, पहला का होगा हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका डोरेथी एल सेयर्स होगा, एक का सी। 2 नंबर द आर्टिस्ट, सीगन आयोवा, बी होगा। 3 नंबर द अर्थ, ई होगा, एच ई बेट्स। 4 नंबर अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखोव, रशियन लेखक है, बड़ा फेमस है। और 5 होगा इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, पर्ल एस्बक, अमेरिकन है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेडी है। ए ट्रांसलेशन में देखिए, वह क्या बताना चाहता था, ता था, ते थे, ती थी, सिंपल पास्ट अथवा या यही। तो पहले हम लोग WH को लेंगे। WH क्या है, क्या, व्हाट, एंड एज यू नो जस्ट आफ्टर WH क्वेश्चन यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब। WH के तुरंत बाद आपको सहायक क्रिया लगानी होती है। सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया क्या है, डिड। व्हाट डिड, सब्जेक्ट है वह, ही, वांट, चाहना का वांट होता है। जब सेंटेंस में 2 क्रिया दिया हो ना, एक है बताना और एक है चाहना, तो पहले वो क्रिया लिखना जिससे आपने टेंस पकड़ा है। तो पकड़ा किससे है, बताना से कि चाहना से? स्वाभाविक जवाब आएगा सर चाहना से, क्योंकि चाहता था। तो पहले चाहना लिखो, व्हाट डिड ही वांट, और तुरंत दूसरी क्रिया खाली टू लगा लो, टू। अब बताना का अंग्रेजी होता है टेल, व्हाट डिड ही वांट टू टेल। दूसरा, राहुल और सुमित कब बाजार गए हैं, चुका है, चुके हैं, आ है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो पहले तो स्वाभाविक रूप से व्हेन लिखना होगा, WH, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है, 2, राहुल और सुमित, तो 2 है बहुवचन है, तो बहुवचन में हैज नहीं बल्कि हैव लगता है। व्हेन हैव राहुल एंड सुमित, हैज हैव में भीतरी लगाओगे, गॉन, गो का तीसरा रूप हो गया गॉन टू मार्केट। तीसरा देखते हैं,
सूर्य पूरब में उगता है। ता है, सिंपल प्रेजेंट है। द सन, क्योंकि सन सिंगुलर है, V5 लगाना है। राइज ना करके राइजेस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। वे लोग सुबह से क्या कर रहे हैं? कब से? सुबह से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पहले क्या लिख लो? व्हाट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन लगाओगे तो वे लोग हैं तो हैव बीन लगाओगे। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अंतिम में है तुम यह बात कब समझोगे? समझोगे, गे फ्यूचर है। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड यह बात, दिस मैटर, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दिस मैटर। बस इतना ही, ज्यादा कितना टेंशन लेकर के क्या करोगे? अभी बहुत चीजें करनी है जिंदगी में। ज्यादा जो देखो, जो चीज लाइटली कर सकते हो वो चीज बेहतर कर सकते हो। और जिस चीजों को बहुत ज्यादा आपने ये कर लिया कि अरे ये तो बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क समझ करके जिंदगी को चलोगे, जिंदगी बहुत ही बोझिल हो जाती है। इसलिए बेहतर है एकदम बिंदास जिए जाओ। जो समझ में आता है समझो, नहीं समझ में आता है फोन करो हमको, या नहीं तो वीडियो पर मैसेज करो, कमेंट करो और हमको बताओ कि हमको और क्या करना था जिससे कि आपको और बेहतर ढंग से ये सारी चीज़ें समझ में आती। आप जितना ज़्यादा हमको ये कहोगे, निर्देशित करोगे, गाइड करोगे, तो हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आई होप कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। क्लास को ठीक से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।